चलिए स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज। आर डी शर्मा के इसी चैप्टर का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ आर डी शर्मा भी रेफर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है कौन सा मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर, और ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट है हमारा 441। तो 441 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, जो हम क्लास 7th में भी सीख चुके हैं। तो यहाँ पे साइड में कर रही हूँ, देखिए 441। तो ये नंबर, क्योंकि इसका सम 9 है तो 3 से जाएगा, तो 3 से गया, 3 1 ज़ा 3, 14, 3 4 ज़ा 12, 21 बचा, 3 7 ज़ा 21। हमने क्या किया है यहाँ पे, इस नंबर को 3 से डिवाइड किया है, तो यह है। तो देखिए यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ, 441 को 3 से डिवाइड किया, 3 1 ज़ा 3, 1 बचा, 14 आ गया, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 1 उतारा, 3 7 ज़ा 21, तो कुछ नहीं बचा। तो देखिए अब ये वाला 3 तो हमने यहाँ लिखा और 147 यहाँ लिखा, तो ये डिवाइड करके जो क्वोशिएंट आता है वो होता है। अब दोबारा से 3 से चला जाएगा, तो देखिए 3 से डिवाइड किया, हमें पता है 3 4 ज़ा 12, यहाँ साइड में करके दिखा रही हूँ। 147 को 3 से डिवाइड किया, 3 4 ज़ा 12, 2 बचा, 7 उतारा, 3 9 ज़ा 27, तो कितना आ गया, 49 आ गया। तो 49 यहाँ लिख दिया। अब हमें पता है 49 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया है 441 का। अब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के ये बताना था कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 3 × 3 × 7 × 7। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 के पेयर्स बन रहे हैं, कोई भी नंबर बचा हुआ नहीं है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, सिर्फ हमें ये बताना है ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर हमारे पेयर्स बन जाते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नॉट। सेम नंबर के पेयर्स बनने चाहिए, ये याद रखिएगा। हेंस 441 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 441 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट है हमारा 576। अब 576 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे फिर से। तो देखिए 576, 6 है यूनिट डिजिट, तो 2 से चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16। मैंने क्या किया है, 576 को 2 से डिवाइड किया है। वैसे तो माइंड में करेंगे आगे आगे, लेकिन एक बार और करके दिखा रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 7 उतार लिया, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 6 उतार लिया, 2 8 ज़ा 16। तो देखिए पूरा पूरा चला गया, तो ये 288 यहाँ लिख दिया और ये 2 यहाँ लिख दिया। अब अगेन ये नंबर 2 से चला जाएगा, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 गया, 0 बचा, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 गया, 0 बचा। माइंड में कर रहे हैं, 2 4 ज़ा 8, 8 में से 8 गया, 0 बचा। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 14 में से 14 गया, 0 बचा, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 4 गया, 0। अब अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 तारा, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12। अब अगेन 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 16 हो गया, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से चला जाएगा, 2 9 ज़ा 18। अब हमें पता है 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 आया है,
तो यहाँ पे लिख देंगे 1 टाइम 2, 2 टाइम 2, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम एंड 6 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। तो अब पेयर्स बनाते हैं। तो देखिए 2 का पेयर ये वाला भी बन रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, और 3 का भी पेयर बन रहा है। कोई नंबर लेफ्ट नहीं है विदाउट पेयर। तो हेंस सेम नंबर के पेयर्स बन रहे हैं। हेंस 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 576 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 11025। अब हम क्या करेंगे? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे 11025 का। तो देखिए 3 से चला जाएगा क्योंकि सम इस नंबर का, इन सारी यूनिट डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 बैठ रहा है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो साइड में भी डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिए 3 3 ज़ा 9, 11 में से 9 गया, 2 बचा, 0 उतारा 20 हो गया। 3 6 ज़ा 18, 2 बचा, 2 उतारा 22 हो गया। 3 7 ज़ा 21, 22 में से 21 गया, 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से चला जाएगा। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, कुछ नहीं बचा, अगेन 3 2 ज़ा 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 15 हो गया। 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा क्योंकि सम 10 हो गया है, इन सारी डिजिट्स का सम 10 हो गया है, तो ये 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो देखिए 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 22, 5 4 ज़ा 20, 2 बचा, 22 में से 20 गया तो 25 हो गया। 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 से चला जाएगा। 5 4 ज़ा 20, 4 बचा, 45 हो गया। 5 9 ज़ा 45। अब ये हमें पता है 7 के टेबल में आता है, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया। 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 5 एंड 2 टाइम्स 7। तो अब पेयर्स बना के देख लेते हैं, पेयर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो सबके पेयर्स बन रहे हैं, सारे नंबर्स के पेयर्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 11025 is a perfect square. Perfect square है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1176। तो देखिए 1176 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 1176 यूनिट डिजिट 6 है तो 2 से चला जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 गया, 1 बचा, 17 हो गया। 2 8 ज़ा 16, 1 बचा, 17 में से 16 गया तो 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से चला जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 18 हो गया। 2 9 ज़ा 18, कुछ नहीं बचा। 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 से चला जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 9 में से 8 गया, 1 बचा, 14 हो गया। 2 7 ज़ा 14। अब ये 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 14 में से 12 गया, 2 बचा, 27। 3 9 ज़ा 27। अब 7 देखिए, 7 से जाएगा। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 3 टाइम्स 2, 1 2 एंड 3, 1 टाइम 3 एंड 2 टाइम्स 7। अब अगर आप देखेंगे 2 का भी पेयर बन रहा है और 7 का भी, लेकिन इस 2 और इस 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो जब पेयर नहीं बनते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे हेंस 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 5625। अब हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ साइड में कर रही हूँ 5625 का। तो देखिए अगर इसका सम करते हैं तो 5 + 6 इज 11, 12 13, 13 + 5 इज 18। तो 3 से चला जाएगा, इसका मतलब ये
3 1 ज़ा 3, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 26, 3 8 ज़ा 24, 26 में से 24 गया, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से देखते हैं, 3 से चला जाएगा क्या, 3 6 ज़ा 18, कुछ नहीं बचा, 3 2 ज़ा 6, 1 5 15 हो गया, 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 12 में से 10 गया, 2 बचा, 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से गया, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो कितना आ गया, देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, 2 टाइम्स 3 और 4 टाइम्स 5। तो पेयर्स बना लेते हैं। तो देखिए 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर भी बन गया, सबके पेयर्स बन गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 5 6 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9075। अब ये देखना है ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए 9075, तो देखिए सम 21 बैठ रहा है तो 3 से चला जाएगा। 3 3 इज़ अ 9, 3 0 इज़ अ 0, 3 2 इज़ अ 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 इज़ अ 15। अगेन 3 से चला जाएगा कि नहीं जाएगा, अब ये 3 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा। देखिए 5 6 इज़ अ 30, 5 0 इज़ अ 0, 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 इज़ अ 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया, 1 बचा, 10 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब हमें पता है 121 जब भी आता है, देखिए 121 जब भी आएगा तो 11 इंटू 11 करेंगे, 121 आएगा। तो कैसे, देखिए 11 1 ज़ा 11, कैरी 1, 11 1 ज़ा 11 प्लस 1 इज़ 12, 121 आ गया। तो हमें 121 देखते ही समझ जाएंगे कि 11 का स्क्वायर होता है। 11 इंटू 11 करेंगे तो 121 आएगा। नाउ 11 1 ज़ा 11। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया है, तो वो लिख देते हैं। ये आ गया हमारा 1 टाइम 3, 2 टाइम 5 एंड 2 टाइम 11। तो अब अगर आप देखेंगे 5 का भी पेयर बन रहा है और 11 का भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बन रहा है इसलिए हेंस 9075 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 9075 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4 2 2 5। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 4 2 2 5 का। तो देखिए ये किससे जाएगा, इसका टोटल 13 बैठता है तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो 5 8 ज़ा 40, 42 में से 40 गया, 2 बचा 22, 5 4 ज़ा 20, अगेन 2 बचा, 25 हो गया, 5 5 ज़ा 25। अब अगेन 5 से चला जाएगा। देखिए 5 1 ज़ा 5, 8 में से 5 गया, 3 बचा, 34 हो गया, 5 6 ज़ा 30, 45 बचा, 5 9 ज़ा 45। 169 देखते ही ये समझ लीजिएगा ये 13 का स्क्वायर होता है। कैसे, देखिए 13 3 ज़ा 39, 3 कैरी, 13 1 ज़ा 13 प्लस 3 इज 16, 169। तो इसका मतलब देखते ही पता लग गया ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 इंटू 13 कर देंगे एंड 13 1 ज़ा 13। तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता चल गया है, तो वही लिख देंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया हमारा 2 टाइम्स 5 एंड 2 टाइम्स 13। तो अब देखिए 5 का भी पेयर बन रहा है और 13 का भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 4 2 2 5 इज अ परफेक्ट
स्क्वायर। 4225 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 1089। अब इसका क्या करेंगे हम? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 1089 का। तो देखिए 3 से चला जाएगा। 3 3 इज़ 9, 1 बचा, 10 में से 9 गया तो 18 हो गया। 3 6 18, 3 3 इज़ 9। अगेन 3 से चला जाएगा। 3 1 3, कुछ नहीं बचा। 3 2 6, कुछ नहीं बचा, 6 में से 6 गया तो, एंड 3 1 3। अब ये 121 हमने देखा था अभी अभी 11 इंटू 11 करते हैं तो वही करा है। अब नाउ 11 1 11। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया? 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो ये कितना आ जाएगा? देखिए पेयर्स बन रहे हैं 3 का भी और 11 का भी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस 1089 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।